शैतान, सेटन, दैत्य, ये सब नाम सुनते ही सींगों वाले भयानक जानवर की तस्वीर हमारे दिमाग में उभर आती है। सेटन को परमेश्वर का दुश्मन भी माना जाता है। ये भले लोगों को बेईमान बनाता है, लोगों के शरीर में घुसकर उनसे बुरे काम करवाता है। ऐसी ही धारणा हम सेटन के बारे में रखते हैं, पर क्या ये धारणा सही है या इसके पीछे कोई और बात है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ल्यूसीफर, नर का राजा जो कभी स्वर्ग में रहा करता था। ईश्वर ने आकाश और धरती की सृष्टि की और इसकी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों का निर्माण किया। स्वर्गदूत जो हर वक्त ईश्वर की स्तुति करते हैं और उनसे संबंध बनाए रखते हैं। स्वर्गदूत जिन्हें कई लोग एंजल्स के नाम से भी जानते हैं। उन्हीं एंजल्स में से एक था ल्यूसीफर, जो कि ईश्वर का सबसे चहेता एंजल था। ल्यूसीफर, इसका मतलब होता है रोशनी, और इंग्लिश में इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ल्यूसीफर सभी स्वर्गदूतों में सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान था। वो हमेशा सोने की माला और नायाब पत्थर पहनकर स्वर्ग में विराजमान रहता था। चाहे कोई भी बात हो, ल्यूसीफर अपनी टिप्पणी जरूर देता। इसकी बुद्धिमत्ता के कारण बाकी एंजल्स उससे प्रभावित थे। ल्यूसीफर को अदम के बगीचे यानी ईडन गार्डन में रखा गया, जिसे ईश्वर द्वारा बनाया गया था। उसके पास आभूषण, मणि, नीलमणि, मरकत थे। सारे म्यूजिक सिस्टम्स ल्यूसीफर के साथ ही बनाए गए और उसे अदम के बगीचे का रक्षक यानी कि गार्डियन बनाया गया। ल्यूसीफर अपनी तारीफें सुनकर खुद पर घमंड करने लगा और उसी घमंड ने ल्यूसीफर को ल्यूसीफर से सेटन बना दिया। ल्यूसीफर खुद को ईश्वर के बराबर और स्वर्ग का राजा समझने लगा और ईश्वर से बगावत कर बैठा। ईश्वर ने उसे और उसके साथ उसके समर्थकों को स्वर्ग से बाहर ढकेल दिया। इसीलिए उसे फॉलन एंजल्स भी कहा जाता है। और ल्यूसीफर की सारी खूबसूरती छीन ली गई, ताकि उसे जितना घमंड खुद पर था, आज बदसूरत होने के बाद उतनी ही नफरत हो जाए। ईश्वर ने एंजल्स की जगह इंसान को बनाया ताकि वो ल्यूसीफर और फॉलन एंजल्स की जगह ले सके और ईश्वर की स्तुति करें, उनसे संबंध बनाए रखें और ईश्वर की बनाई चीजों पर अधिकार रखें। इंसान को स्वर्गदूतों से कम बुद्धिमान, कम ताकतवर और कम तेजस्वी बनाया गया। ईश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे में रखा। ईश्वर द्वारा निर्माण किए गए दो इंसान, जिनमें से एक स्त्री और एक पुरुष थे, जिन्हें हम होली बाइबल में एडम एंड ईव कहते हैं, कुरान शरीफ में आदम और हवा, और हिंदू वेदों में मनु और शत्रुपा कहा जाता है। ईश्वर ने एडम और ईव को ईडन के बगीचे में रखा, सभी चीजों का इस्तेमाल करने को भी कहा, सिवाय एक पेड़ के, जो कि था ज्ञान का पेड़। ईश्वर ने कहा कि इस पेड़ का फल खाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ईश्वर जानते थे कि उस पेड़ का फल खाने से उन्हें ज्ञान हो जाता और वो भी ईश्वर से बगावत कर बैठते। वहां ल्यूसीफर उनकी परीक्षा लेने पहुंचा। उसने सांप का रूप धारण किया और स्त्री से जाकर कहा, तुम इस फल को खाकर नहीं मरोगे, बल्कि इससे खाने से तुम्हारा उपकार होगा। ईव ने ईश्वर की आज्ञा ठुकराते हुए सांप की बात मान ली और फल खा लिया। उन्हें अच्छे और बुरे का भेद समझ में आया और इंसान बुरे काम ज्यादा करने लगा। ल्यूसीफर यही तो चाहता था कि इंसान बुरे काम करे और बुरे काम करके वो नरक में आए, जहाँ का राजा ल्यूसीफर अर्थात सेटन है।